देखिए प्रतीक्षा, विषय काफ़ी उलझा हुआ है और इसीलिए हमने इसको खबरों के खिलाड़ी के लिए चुना। और आप देख रहे हैं कि सारे विद्वान पत्रकार वरिष्ठ साथी जो हैं लगातार अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे पहलू उभर कर भी सामने आए हैं। इसका मूल कारण यही है कि विश्व कूटनीति इस वक्त वहाँ पर खड़ी है जहाँ पर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं खुद, उनको भी पता है कि जो कदम आज वो उठा रहे हैं वो कितना शॉर्ट टर्म होगा और कितना लॉन्ग टर्म होगा, उनको खुद को नहीं पता। ये जितने भी गुटीय समीकरण पहले के बने हुए हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, क्वाड बनाने चले थे, वो सारे उस वक्त फेल हो जाते ना जब पाकिस्तान के साथ हम जब सिंदूर कर रहे होते हैं तो चाइना पूरा उसका सर्विलेंस उपयोग कर रहा है, उसके हथियार उपयोग में आ रहे हैं और उसी चीन से हमें फिर से अपनी वो ये दोस्ती शब्द ही इसमें गलत है, रिश्ते बढ़ाने हैं या रिश्ते बनाए रखने हैं। विनोद जी ने पढ़ ही दिया है, अवधेश जी भी पढ़ चुके, रामकृपाल जी भी पढ़ चुके। अभी दुनिया की स्थिति में दिक्कत पूरी यह है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा आदमी। तो अब अगर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो हमें लेकिन फिर भी उसके दरबार में हाजिरी तो लगानी ही लगानी है और हमें पता है कि यही मेरा कातिल है और फिर भी वही फैसला कर रहा है। और सारी दुनिया का समीकरण ही वैसा हो चुका है और इस समीकरण के बीच में हर एक को अपने हितों की रक्षा करनी है। वैसे भारत भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है और ये बात सही है कि इसमें व्यक्ति केवल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उसकी चुनौतियां बड़ी होती हैं और ये चुनौतियां पहले से कहीं बड़ी है। पहले जो विभाजन रेखाएं थी, हम यदि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को भी देखें तो काफ़ी तौर पर स्पष्ट थी। बहुत भाई भारत के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम ब्रिटिश उपनिवेश थे तो हम ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे। बाकी सबको पता था कि उसको किस तरफ खड़े रहना है, वो मित्र देशों में शामिल होगा लेकिन अब स्थितियां वैसी है ही नहीं। कुछ मामलों में हमें अमेरिका के साथ रहना ही पड़ेगा, कुछ मामलों में हमें रूस का सहयोग करते हुए पुरानी दोस्ती को बरकरार रखना पड़ेगा और अगर अमेरिका हम पे टैरिफ थोपेगा तो हमको अपनी दोस्ती रूस और चीन से प्रगाढ़ होती हुई दिखानी पड़ेगी। एक है सचमुच के रिश्ते और दोस्ती और एक है दिखाना। ये वैसा ही है कि देख तू मुझे धमकाएगा तो मैं इधर चला जाऊंगा। और पाकिस्तान दोनों की गोद में खेल रहा है, अमेरिका की भी और चीन की भी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जो कदम उठा रहा है वो नाजुक दौर में उठाए जाने वाले वो कदम है जो कूटनीतिक दृष्टि से बड़े ही आवश्यक हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें अगर सावधानी से नहीं खेला गया तो हमारा लंबे समय का नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका में रहने वाले लोगों से और जो उसकी रणनीति को करीब से देखते हैं उनसे भी बात करो तो ये समझ में आता है कि जिस तरह के कदम अमेरिका खुद अभी उठा रहा है उससे कुछ मामलों में, जैसे रिसर्च बंद करा दी, रिसर्च पर पैसा। मैंने अपने पिछले ही एपिसोड में भी कहा था कि पहले वो एक ऐसे व्यापारी थे जो राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन तब उनको समझ में आ गया कि अरे अगर राष्ट्रपति बन जाओ तो इसकी पावर होती क्या है और मैं इस पावर का उपयोग कहां कहां कर सकता हूं। मैं पाकिस्तान में अपनी क्रिप्टो की इकोनॉमी भी खड़ी कर सकता हूं, अपने ट्रम्प टावर्स जितने ऊंचे उससे कई गुना बढ़ा सकता हूं। जो मित्र उन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है चुनाव में, उसको मित्र नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए अब सिर्फ पैसा ही मित्र है, स्वार्थ ही मित्र है। ऐसे जिद्दी व्यापारी से, अब वो जिद्दी व्यापारी में तब्दील हो चुके हैं एक राष्ट्रपति की बजाय, ऐसे जिद्दी व्यापारी से केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को ही अलग तरीके से निपटना है। उनको लग रहा है कि जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं, अरे देखो मैंने बटन दबाया, 50% का टैरिफ लगाया तो ऐसा, अरे मैंने बटन दबाया, तो ऐसा लग रहा है ना जो बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात है, वो उस तरह लेके घूमे जा रहा है, किसकी गर्दन पर कब रख देगा कोई भरोसा ही नहीं है और कब हटा देगा। तो ये जो उस तरह है ये दुनिया पर बहुत गंभीरता के साथ गले पर रखा हुआ है और भारत इसमें जो भी कदम उठा रहा है वो सच भले ही ना हो लेकिन दिखावा करने के लिए जरूरी है। अगर आप हमारे से दुश्मनी मोल लोगे तो जिन लोगों से आपकी दुश्मनी उनसे हम दोस्ती मोल लेंगे और फिर वो आपको शायद लंबे समय में महंगी पड़ेगी। और साथ ही साथ ना हम फिलीपींस का साथ छोड़ेंगे, ना ताइवान को लेकर रणनीति बदलेंगे, ना ग्लोबल साउथ की हमारी जो नीति है उसमें हम परिवर्तन लाएंगे। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो भी आवश्यक है वो जरूर कर रहा है, लेकिन इन समीकरणों को गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत को सावधानी से कदम रखना पड़ेगा। जब तक ट्रंप का शासन है अमेरिका में तब तक खुद अमेरिका के लोग डरे हुए हैं और अमेरिका की वो सारी गलतियां जो पिछले लगभग 3 से 4 दशकों में हुई है, अब वो अकेले ट्रंप उसको सुधार भी नहीं सकते। वो मागा करते जरूर रहेंगे, लेकिन अमेरिका से जब प्रोडक्शन चाइना में शिफ्ट हो रहा था, अमेरिका के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद उस तरीके से काम नहीं करना चाहते, केवल सुपरवाइजरी और मैनेजर। आप कहते हैं कि वहां पर भारत के वैज्ञानिक हैं, चीन के वैज्ञानिक हैं, कोरिया के वैज्ञानिक छाए हुए हैं, यूरोप के लोग छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं? कल्चरल इशू है ना वहां पर, वो नहीं करना चाहते। वो 5 डे वीक में भी 5वें दिन आधे दिन में गायब हो जाते हैं। आप उनको वीकेंड पर फोन नहीं कर सकते। भारतीय से आप इतवार को इस सुख में वो इतना ज्यादा जी चुके हैं कि अब वो सुख उनको भारी पड़ रहा है।
उनको झाड़ू लगाने वाले भी के लिए भी दूसरे देश के लोग चाहिए, और ट्रम्प कह रहे हैं कि दूसरे देश के लोगों को नहीं रखूंगा, तुम्हारे को झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलेंगे तुम्हारे यहाँ की सड़क पर। तो ये अमेरिका की समस्याएं हैं जिसको दुनिया पर थोप कर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सत्ता भी बचा रहे हैं, और उनको यह भी मालूम है सत्ता बचे न बचे, मेरा पैसा और मेरा व्यापार बचा भी रहे और बढ़ा भी रहे, ताकि मैं सत्ता से बाहर रहकर भी उस पैसे की ताकत से जो चाहूं वो बदल सकूं। ऐसे में हमको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।